नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन को कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इसकी आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अत्याधुनिक तकनीक वाले इस भवन में संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अमजद सईद की सेवानिवृत्ति के बाद हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। वर्तमान में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सम्मेलन में सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जन कल्याण के कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्याणकारी स्कीमों का लाभ समाज के सबसे वंचित तबके तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है, जिससे लोगों के लिए जीवन यापन आसान हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने गरीबों को 3.5 करोड़ पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, जिससे सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन अब शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही देखी जा सकती है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुलपति HK चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय को बीज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत बीज विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र पुरस्कार 2022-2023 से नवाजा गया है। कुलपति ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक ने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी बीज डॉक्टर RK कपिला को ये पुरस्कार दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सेवाओं की दरों में वृद्धि करने पर सरकार की निंदा की है। पार्टी नेता संजय चौहान ने कहा कि नव उदारवादी आर्थिक नीतियों से पहले ही जनता महंगाई व बेरोजगारी से जूझ रही है और अब आवश्यक सेवाओं की दरों में वृद्धि से लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार भी पूर्व भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है और 6 महीने के कार्यकाल में ही शिमला शहर में पानी के भारी भरकम बिल दिए गए हैं। किन्नौर जिले की दुर्गम पंचायत रूपी के मझगांव में 2 दिवसीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रतियोगिता करवाई गई।
कबड्डी में महिला मंडल मझगांव ने पहला जबकि महिला मंडल डबलिंग ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।